साफ तौर पर ट्रंप ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमें पता है खामनेई कहां छिपा है। फिलहाल हम खामनेई को मारेंगे नहीं, लेकिन खामनेई हमारे आसान टारगेट पर है। बिना शर्त सरेंडर कर दे ईरान। यानी कि वो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि अगर खामनेई को जिंदा रहना है तो सरेंडर कर दे। और सरेंडर का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर पैक्ट जिसकी बात हो रही है उस पर साइन कर दे ईरान, वरना वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि हम खामनेई को छोड़ेंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि हमको पता है खामनेई कहां छिपा है, आसान टारगेट पर है, अभी मारेंगे नहीं। अगर खामनेई डील साइन कर देते हैं तो ये सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं, चेता रहे हैं ईरान को। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान प्लान क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं ग्राफिक्स के जरिए ये आपको बताता हूं। थ्योरी नंबर 1 इस पर क्या कहती है ट्रंप के ईरान प्लान को लेकर। वो ये कहती है कि ईरान पर अमेरिका अटैक करेगा। और थ्योरी नंबर 2 ये कह रही है कि ईरान पर एटमी हमले की प्लानिंग है क्या, क्योंकि जिस तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब एंटी बंकर बॉम्ब हम ईरान के ऊपर मारेंगे। तो ये भी एक थ्योरी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि ईरान का जो जहां पर न्यूक्लियर एलिमेंट्स रखे हुए हैं, जहां पर सारी चीज़ें हैं, वहां पर क्या ट्रंप अटैक कर सकते हैं। तीसरी बात जो सामने आ रही है कि ईरानी एन मिशन का संपूर्ण खात्मा करेंगे। यानी कि एन मिशन मतलब न्यूक्लियर मिशन का पूरा खात्मा करेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप। चौथी बात निकलकर सामने आ रही है कि ईरान के बड़े शहरों का सर्वनाश, क्योंकि यह भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई थी। उन्होंने तेहरान का नाम लिया था और कहा था तेहरान खाली कर दो, यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। और पांचवी थ्योरी जो है वो ये है कि खामनेई की हत्या का अभियान क्या चल रहा है ट्रंप के दिमाग में, क्योंकि अगर वो इस तरह की बातें कहते हैं कि खामनेई कहां छुपा है, मुझे पता है, अभी मारेंगे नहीं, अगर इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है। कर्नल सिरोही, इन सारी चीजों के बीच जिस तरह का एटीट्यूड ईरान का अभी है और जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, भर भर के मिसाइलें मार रहा है, मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह कर दिया है, आपको लगता है कि ईरान ठीक है दबाव में है लेकिन सरेंडर तो नहीं करेगा? मुझे लगता है जिस तरीके से अभी ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ईरान सरेंडर क्यों करेगा। पहली बात तो ये है, और ईरान को अगर सरेंडर करना था तो ईरान ने हमला, जब इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने उसका जवाबी कार्रवाई क्यों की। अभी आपको ये समझना चाहिए कि अमेरिका जो है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, इजराइल जो हमले करे जा रहा है। लेकिन अभी नेतन्याहू साहब के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है जिसका वो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनको ये है कि अगर लड़ाई चलती रही तो कितने दिन चलेगी। अभी जैसे आपने जिक्र किया, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कि 12 दिन की सिर्फ मिसाइलें उनके पास है, वो हमले पे हमले किए जा रहे हैं, उसके हमले भी वो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये पुख्ता खबर नहीं है कि जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है उनमें कोई नुकसान हुआ। जो ऊपर जो बिल्डिंगें हैं उनमें नुकसान हुआ है वो दिख रहा है, लेकिन जो अंदर उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, एनरिचमेंट प्लांट्स हैं, उनमें कितना नुकसान हुआ वो अभी तक किसी के पास उसकी खबर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको नीचे मार करना है तो जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो इसराइल के पास नहीं है। बंकर बस्टर बॉम्ब जब तक अमेरिका उनको नहीं देता तब तक आप अंडरग्राउंड जो जितनी फैसिलिटीज हैं, और काफी नीचे तक ईरान ने जो है सुरंगें खोद के बनाई हुई है, तो वहां तक आपका असर नहीं होगा। तो नेतन्याहू साहब क्या करेंगे? अटैक करते रहेंगे, अटैक करते रहेंगे। नंबर दूसरा, अब जो इजराइल अटैक किए जा रहा है ईरान के ऊपर और ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ईरान उसको बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन इजराइल में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं और जिस तरीके से लोग मर रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं, इजराइल एक छोटा देश है, वो इतनी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? अब नेतन्याहू साहब के सामने 2-3 ऑप्शन है। सबसे ऑप्शन तो यही है कि जो ईरान की स्टेट है या रजीम है उसको तबाह करें, लेकिन उसके बावजूद वहां के लोगों को वो मार रहे हैं। नंबर दूसरा है डिप्लोमेसी। अगर उनको डिप्लोमेसी ही करनी थी तो उन्होंने फिर जो है लड़ाई शुरू क्यों करी? डील तो चल रही थी। जो 6 राउंड टॉक थी वो तो मस्कट में होनी थी एतवार को, उन्होंने शुक्रवार को हमला कर दिया। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका की एंट्री। अभी इसमें सबसे पहले ये देखना है हमको कि अमेरिका डायरेक्टली कब इन्वॉल्व होता है। जिस दिन अमेरिका, क्योंकि इसराइल चाहता है कि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, इसराइल को पता है कि अकेले वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी कैलकुलेशन फेल हो गई है। और जिस तरीके से पिछले 6 दिन में
ईरान ने 400 मिसाइल्स मार के जो उसका नुकसान करा है ईरान इसराइल का। हाइफा पूरी जो ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई है। मोसाद हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला हुआ है। बाकी जो सिविलियन कैजुअलिटी है, तकरीबन 2000 लोग इसराइल में बेघर हो गए हैं। तो ये इतनी चीजें इसराइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसराइल में इतनी क्षमता नहीं है, वो छोटा देश है, उसकी जनसंख्या बहुत कम है, 1 करोड़ से कम जनसंख्या है। तो ये अब आगे वाला हिसाब किताब दिखाई दे रहा है कि ये हो ना हो। सबसे बड़ा डर मुझे ये लग रहा है कि इसराइल डेस्परेट होके और ये देख के कि अमेरिका भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसराइल कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ईरान के ऊपर ना मार दे। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिकेशंस दे रहे हैं और वहां के लोगों को कह रहे हो कि ईरान को खाली, तेहरान को खाली करो, तेहरान को खाली करो, और जो खबरें आ रही हैं, सड़कें जो तेहरान से बाहर की तरफ जा रही हैं, उन सड़कों पे ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है, पेट्रोल पंपों पे लोगों ठीक। की लंबी लंबी लाइन है। तो हम्म। तेहरान को खाली कराने का मकसद सिर्फ यही है कि इसके बाद जो है या तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होके हम्म। बंकर बस्टर बॉम्ब मार के जितनी फैसिलिटीज अंडरग्राउंड है उनको तबाह करेंगे। लेकिन रोहित जी, इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। हम्म। एक है इंटेंशन, हम्म। एक है कैपेबिलिटी। हम्म। आप ईरान की कैपेबिलिटी को, काबिलियत को कुछ हद तक खत्म कर सकते हैं, या आप बिल्कुल उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर सकते हैं। हम्म। पर क्या आप उनकी इंटेंशन, क्या आपकी नीयत को खत्म कर देंगे? क्या हम्म। ऐसा नहीं है कि आज चलो न्यूक्लियर आपने प्रोग्राम उनके तबाह कर दिए, हम्म। आज से 20 साल बाद फिर जो है न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर देगा? तो हम्म। ये इंटेंशन और काबिलियत दोनों जब तक खत्म नहीं होंगे ईरान में, तब तक ये मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आ सकती। रोहित जी।